सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस बाय एचपी। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। क्या होता है आईपी एड्रेस, कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, क्यों हमको आईपी एड्रेस की नीड होती है। तो थोड़ा बहुत जो है हम बेसिक आईपी एड्रेस के बारे में आज जानने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द इंटरनेट एंड डेटा, हाउ डज डेटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का। मिलियंस ऑफ यूजर्स है जो यूट्यूब चला रहे हैं। आप अकेले ऐसे बंदे तो नहीं हो जो यूट्यूब चला रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स है जो यूट्यूब एक साथ चला रहे होंगे अभी भी राइट नाउ। आपने एक वीडियो पे क्लिक किया, आपको वीडियो शो हो गया। ऐसे ही उसी तरीके से वो मिलियंस ऑफ यूजर्स है, उनको भी अगर कोई सा वीडियो देखना, उन्होंने अपनी पसंद का वीडियो पे क्लिक किया और वो उसका कंटेंट देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि यूट्यूब को कैसे पता चला कि कौन सा वीडियो किसके पास सेंड करना है, कौन सा डेटा किसके पास में जाना चाहिए। तो यहाँ पे यूट्यूब को पता चलता है आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है? यूनिक लेबल असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। जितने भी डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन सबके पास में एक यूनिकली असाइंड एड्रेस होता है जो कि पहचान करने में मदद करता है इंटरनेट को या कंप्यूटर नेटवर्क्स को। आपके डिवाइस को पहचान देता है वो। फॉर एग्जांपल, आपका घर का एड्रेस है। आप जो है किसी भी शॉपिंग साइट में जाते हो, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां से आप शॉपिंग करते हो तो अपने घर का एड्रेस डालते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है पैकेज वहां पे रिसीव करना है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, आपके घर के एड्रेस पे। उसी तरीके से आपका फोन नंबर हो गया। आप किसी को अपना फोन नंबर देते हो तो क्यों देते हो? क्योंकि आपको अगर वो कॉल करता है बंदा तो आपके पास में ही वो कॉल आएगी। तो ये आपका एक यूनिक एड्रेस हो गया। तो आपका जैसे कि होम एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, उसी तरीके से जो है डेटा, जो भी चीज आप इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करते हो उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो आपको रिसीव करने के लिए आपका आईपी एड्रेस पे रिसीव होता है। वो आईपी एड्रेस आपके डिवाइस पे असाइंड होता है, तो उसी से आपकी मोबाइल की पहचान होती है इंटरनेट पे। ठीक है। एवरी सिंगल डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस। जितने भी डिवाइसेस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उनके पास में आईपी एड्रेस होगा। तो तभी जो है सर्वर को पता चलेगा कि मेरे को अपना रिस्पॉन्स किसको सेंड करना है। जैसे कि मैंने पहले YouTube का एग्जांपल अभी दिया था, तो YouTube को उसी तरीके से पता चलता है, उसके पास में आईपी एड्रेस जाता है कि इस आईपी एड्रेस ने मेरे को ये वीडियो का रिक्वेस्ट किया है वॉच करने का, और इसको जो है ये वाला रिस्पॉन्स मेरे को सेंड करना है। तो वो तभी वीडियो आपको खोल कर देता है, ओपन करके देता है, उसका लिंक देता है। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में आईपी एड्रेस का रोल रहता है। व्हाई इज एन आईपी नीडेड? देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आईपी एड्रेस आपका जो है यूनिकली असाइंड एड्रेस होता है, वही आपका एड्रेस है। इंटरनेट से आप कम्युनिकेट करते हो तो वो आपका एड्रेस है, वहां पे जो उस एड्रेस पे ही आप जो है डेटा रिसीव कर सकते हो। तभी जो है इंटरनेट को पता चलता है कहाँ पे मेरे को डेटा सेंड करना है, कहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स सेंड करना है। तो मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप ऑर्डर करते हो फूड ऑनलाइन। रेस्टोरेंट को क्या चाहिए? वहां पे एड्रेस चाहिए। कौन सा एड्रेस चाहिए? आपका घर का एड्रेस चाहिए, तभी वो वहां पे खाना डिलीवर कर पाएगा। अगर रेस्टोरेंट के पास में एड्रेस नहीं जाएगा तो आपको वो जो उसने खाना तो बना लिया है, उसने जो ऑर्डर जो आपका जो भी था वो प्रोसेस कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो सेंड कहाँ करेगा? उसको तो डेस्टिनेशन मालूम ही नहीं है अगर आपने एड्रेस असाइन नहीं किया है। तो इसीलिए एड्रेस वहाँ पे नीडेड है, कंपलसरी है। मान लो आप जो है अभी ऑनलाइन स्विगी जोमेटो खोलोगे तो आप जब भी ऑर्डर करोगे तो विदाउट एड्रेस के आप वहाँ पे ऑर्डर कर ही नहीं सकते ऑनलाइन। आपको वहां पे एड्रेस असाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे, जोमेटो स्विगी को भी कैसे पता चलेगा हमको डिलीवर कहाँ पे करना है वो ऑर्डर को। तो इसलिए जो है वो एड्रेस जरूरी है। उसी तरीके से आप वेबसाइट या इंटरनेट से कनेक्टेड जो भी काम करते हो, तो वहां पे जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो वहां पे जो भी रिस्पॉन्स आपको मिलना होता है, तो उसके लिए वहां पे उनको डेस्टिनेशन के तौर पे आपका आईपी एड्रेस नीडेड होता है, जो कि आपका फोन या आपका डिवाइस या जो भी आपका कंप्यूटर जहां से भी आप एक्सेस कर रहे हो उसको, उसका डेस्टिनेशन, उसका आईपी एड्रेस, का यूनिकली असाइंड आईपी एड्रेस साइट को चाहिए होता है डेटा, ताकि आपके पास में सर्वर से आ सके। तो कब से हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल कन्वर्सेशन बिटवीन योर डिवाइस एंड द सर्वर। आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी भी साइट पे जाते हो तो वहां पे रिक्वेस्ट करते हो डेटा को, वो डेटा आपके पास में जो है रिस्पॉन्स के तौर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जब रिक्वेस्ट किया तो वहां पे आपने अपना आईपी एड्रेस पे उसको सेंड किया सर्वर को, सर्वर ने आईपी चेक किया, उस हिसाब से जो है फिर उसने रिस्पॉन्स क्रिएट किया। जो रिस्पॉन्स आपको देना था वो आईपी एड्रेस उसके पास जो गया था वो आईपी पे उसने फिर से आपको डेटा सेंड कर दिया। वो आईपी बिलोंग करता था आपसे, मतलब आपका था वो आईपी एड्रेस, इसलिए आपके पास में वो रिस्पॉन्स शो हुआ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एन आईपी एड्रेस। इट्स अ सीरीज ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स। इट एक्ट एज अ यूनिक मैथमेटिकल आइडेंटिफायर। तो ये हमारा जो है 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला ऑक्टेट 8 बिट का, दूसरा भी 8 बिट का, तीसरा भी 8 बिट का, चौथा भी 8 बिट का। तो कितना हो गया टोटल? 32 बिट्स का जो है हमारा IPv4 एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4
तो यहाँ पे हमारे पास में 2 वर्जन आता है, IPv4 और IPv6। तो IPv6 मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, लेकिन ये अभी के हिसाब से जान लो 4 ऑक्टेट में होता है हमारा IP एड्रेस, जो कि जो है हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में और जो इंटरनेट पे हमको। ईच ब्लॉक इज अ नंबर फ्रॉम 0 to 255। तो ये हमारा जो ईच ब्लॉक का नंबर जो है ना, ये 0 से लेके 255 तक हो सकता है मैक्सिमम। तो मान लो 0 हो सकता था यहाँ पे स्टार्टिंग में, फिर जो है मैक्सिमम 255 हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे 0 हो सकता है और मैक्सिमम 255 हो सकता है। 255, 255 या 0 लोवेस्ट या 0 लोवेस्ट, ठीक है। ये होता है उसका स्ट्रक्चर, और ये हमारा IPv4 है, वर्जन 4 एड्रेस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ IP एड्रेसेस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि IPv4 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे IPv6 की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखो IPv4 ना 4 ब्लॉक्स में, मैंने आपको बताया 4 ब्लॉक्स का होता है, जो कि 32 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट का होता है। पहले ब्लॉक में आप मैक्सिमम 255 ले सकते हो, 0 to 255। यहाँ पे भी 255, सेकंड में, थर्ड में 255, फोर्थ में 255। अगर इन तीनों को, चारों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे सामने रिजल्ट आता है 4.3 बिलियन डिवाइसेस, मतलब। और इसमें से भी जो है प्राइवेट को निकाल दो या कुछ रिजर्व भी हमने रख रखे हैं, अगर उन एड्रेसेस को हम निकाल देते तो उसके बाद में हमारे पास में बहुत कम एड्रेसेस बचते हैं। तो 2011 में हम जो है रन आउट हो गए, मतलब सारे जो IP एड्रेसेस हैं वो फुल हो गए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने IPv6 को लाया गया है। इसलिए क्यों? क्योंकि IPv6 के अंदर क्या है ऐसा, IPv6 जो है 128 बिट का है। ये कितने, ये 32 बिट का था, ये जो है 128 बिट का है। इसमें जो है आप कितने सारे डिवाइसेस ऐड कर सकते हो, 340 के बाद में आप 36 जीरोस और लगा दो, जो कि होता है 340 अनडिसिलियन। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट हो गया एक तरीके से। और ये हेक्स फॉर्मेट में होता है, नंबर्स और लेटर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और ये 8 ब्लॉक का होता है। यहाँ पे ये 4 ब्लॉक का था, ये 8 ब्लॉक का है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेंडमली हैक्स में लिखा हुआ है। तो ये पहले जो 4 हमारा नेटवर्क का होता है, उसके बाद में जो है होस्ट का होता है। तो इस तरीके से पूरे IPv6 जो है काम करता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट IP। तो जनरली हमारे पास में 2 टाइप की IP होती है, एक पब्लिक IP, एक प्राइवेट IP। ये जनरली आपका, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है ना, तो ये बेस्ट एग्जांपल है, आप अभी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके भी बताता हूँ। मान लो आपके घर में वाईफाई है, जियो का फाइबर लगा रखा है, मैंने जैसे कि जियो फाइबर लगा रखा है। तो जियो फाइबर से अगर मैं कनेक्टेड हूँ, जैसे कि मेरा PC कनेक्टेड है और मेरा फ़ोन भी कनेक्टेड है जियो फाइबर से। अगर मैं PC के कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ ipconfig, तो आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे मेरा IP एड्रेस शो हो रहा है, जो कि ये रहा IPv4 एड्रेस 192.168.31.134। तो ये हो गया मेरा प्राइवेट IP एड्रेस। मतलब जो जो उस वाईफाई से कनेक्टेड है, मैं उन डिवाइसेस से कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूं। हम जो है आपस में फाइल शेयर कर सकते हैं। हमारा एक नेटवर्क बन गया, हमारा होम नेटवर्क बन गया है। अब मेरा फोन है, अब मेरा फोन का आप साइड स्क्रीन में देख सकते हो, वहां पे मेरा IP एड्रेस शो हो रहा होगा मेरे फोन का। तो अब अपन चलते हैं और जाता हूं मैं इंटरनेट पे और आपको बताता हूं कि मेरा IP एड्रेस क्या है, पब्लिक IP क्या है, क्योंकि ये तो मेरा प्राइवेट IP है। अगर किसी को मेरे से कम्युनिकेट करना होगा तो मेरे इस IP से नहीं होएगा, वो मेरा पब्लिक IP से कम्युनिकेट करेगा। या फिर मेरा IP जो किसी भी सर्वर के, किसी भी वेबसाइट के पास में जाएगा ना, तो मेरा पब्लिक IP जाएगा, ना कि ये मेरा प्राइवेट IP जाएगा। देखो चलता है, वो बताता हूँ। मैंने अपने PC में गूगल में जाके डाला है व्हाट इज माई IP। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट साइट आ जाएगी whatismyipaddress.com। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरा IPv6 और IPv4 यहाँ पे बता रहा होगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैंने इसको अभी छुपा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे IPv4 और IPv6 दिख रहा है मेरे को। और यही सेम चीज अगर मैं मोबाइल में जाता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड स्क्रीन में जाके मैं डालता हूं गूगल में जाके व्हाट इज माय IP एड्रेस, तो सेम चीज मेरे फोन में भी सेम IP दिखेगा मेरे को, जो कि मेरे को अपने PC में दिख रहा है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि राउटर ने ना एक पब्लिक IP असाइन कर रखा। मान लो अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो जो भी डिवाइस इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है तो उसके पास में राउटर का IP ही जाता है। मान लो मेरे फोन से मैंने कुछ सर्च किया गूगल पे किसी साइट पे गया मैं, और मान लो किसी साइट पे मैंने रिक्वेस्ट डाली, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे राउटर पे आएगा अगर मैंने वाईफाई चला रखा है। राउटर क्या करेगा, राउटर अब चेक करेगा, वहां पे एक राउट टेबल बनी होती है कि कौन से डिवाइस ने ये रिक्वेस्ट किया था और
किस डिवाइस के पास में मेरे को रिस्पॉन्स पहुंचाना है। तो वो जो है मेरे फ़ोन का देखेगा कि मेरे फ़ोन से रिक्वेस्ट आया तो मेरे फ़ोन पे रिस्पॉन्स भिजवा देगा। तो इस तरीके से जो है प्राइवेट आईपी होता है और पब्लिक आईपी होता है, और इस तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है पब्लिक प्राइवेट में काम करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बढ़िया प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको ये बताया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक आईपी वर्सेस डायनेमिक आईपी एड्रेस। क्या होता है स्टैटिक और डायनेमिक? स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है, नेवर चेंज। डायनेमिक क्या होता है? चेंज का होता है ऑटोमेटिकली। मान लो आपका फाइबर रिबूट हुआ या आपने बंद करके चालू किया, एक दो दिन बाद या हफ्ते भर बाद, तो वो आईपी आपका चेंज हो जाता है। पब्लिक आईपी एड्रेस, ना कि प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट भी हो सकता है हालांकि जनरली, बट मोस्टली जो होता है ना पब्लिक आईपी चेंज होता है। कैसे? मतलब मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे जो है अपने जियो का राउटर यूज करता हूं, तो आज जो आपने मेरा आईपी एड्रेस देखा था ना, मैंने आपको बताया, हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल रखा था, मैंने छुपा रखा था, बट वो आईपी एड्रेस जो है चेंज भी हो सकता है। अगर मैं अपना वाईफाई का राउटर अगर मैं रीबूट करता हूं या उसको रीसेट करता हूं या फिर जो है एक हफ्ते बाद उसको बंद करके चालू करता हूं, तो भी यही चीज हो सकती है कि वो चेंज हो जाएगा, वो स्टैटिक नहीं रहता। क्यों? देखो, स्टैटिक कहाँ पे जरूरत पड़ती है? जहाँ पे सर्वर्स रखे हो, हमारे वेबसाइट रखी हुई हो हमारी, या फिर हम जो है कैमरास वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो, तो वहाँ हमको स्टैटिक आईपी एड्रेस का नीड होता है ताकि हम उससे कम्युनिकेट कर पाए। मान लो आज जो मेरे को आईपी एड्रेस असाइन हुआ वो कल किसी और को असाइन हो गया, तो अब मैं उस आईपी पे रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, तो मेरे पास में वो रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, वो किसी और के पास में जा रही है जिसको वो असाइन हुई है। और आईएसपी क्या करते हैं जनरली जो है डायनेमिक आईपी ही प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एयरटेल हो, बीएसएनएल हो या जियो हो या कोई सा भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हो, वो आपको डायनेमिक आईपी ही देते हैं। अगर आपको स्टैटिक चाहिए तो उसका आपको अलग से या तो उनको बोलना पड़ता है या फिर उनको पे करना पड़ता है, जो भी होगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैटिक और डायनेमिक यूज आते हैं। रियल लाइफ यूज केसेस क्या होता है आईपी एड्रेसेस के, जो कि है मान लो आप ब्राउज कर रहे हो तो वहां आपका आईपी एड्रेस जो है जाता है। फिर आप जो है यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रहे हो या देख रहे हो वीडियो वगैरह ये सब, तो वहां पे जाता है। गेमिंग कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो या फ्री फायर खेल रहे हो, वहां आपका आईपी एड्रेस जाता है। लोकेशन फाइंड करने में हेल्प होता है मोस्टली। मान लो ये साइबर सेल वाले जो फाइंड करते हैं वो आईपी एड्रेस से, या फिर आपका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, आप किसी साइट पे बार बार जाते हो या कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हो एज अ पेन टेस्टर, आपने कुछ ऐसा इनपुट में कुछ डाला जो कि एज अ हैक हो सकता है या फिर कुछ इनवैलिड था, ऐसा था जिससे वो एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि उनके पास में आपका आईपी एड्रेस जाता है। तो ये सब होते हैं रियल लाइफ यूज केसेस। जो आप इंटरनेट पे चलाते हो ना, उन सब में आपका आईपी एड्रेस का नीड होता है, वहां पे जाता है आईपी एड्रेस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी की थोड़ी। तो रिस्क क्या हो सकते हैं? देखो, रिवील हो सकता है आपका फिजिकल लोकेशन आईपी एड्रेस के थ्रू, मतलब पूरा एग्जैक्टली नहीं होता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली, या आपका स्टेट हो गया या फिर आसपास का जहां से आपका आईएसपी ने आपको प्रोवाइड कर रखा वहां का उसको लोकेशन पता चल जाता है। और ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए यूज हो जाता है। फिर जो है टारगेट फॉर हैकर्स इफ एक्सपोज, मतलब मान लो आपका सर्वर है, सर्वर का आईपी एड्रेस आपका एक्सपोज हो गया है, तो उस सर्वर का एक्चुअली ना जनरली क्या होता है, किसी भी साइट पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे एक प्रॉक्सी लगा हुआ होता है आजकल मोस्टली साइट में, जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया या बीच में बहुत सारे प्रॉक्सीज होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो जो सर्वर है उसका आईपी रिवील नहीं होने देते, वो जो है उस प्रॉक्सी का आईपी रिवील होने देते हैं। उससे क्या होता है, आप डायरेक्टली सर्वर के आईपी पे अटैक नहीं कर पाते हो, आप डायरेक्टली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये एक गुड प्रोटेक्शन होता है। लेकिन अगर वो एक्सपोज हो गया तो वहां आपको फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अटैकर के पास में बीच का वो जो प्रोटेक्शन था वो है ही नहीं, अब डायरेक्ट वो आपके सर्वर पे अटैक मार सकता है। तो ये रिस्क हो सकते हैं। अगर आप जो इससे प्रोटेक्ट होना चाहते हो तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आप तो या तो प्रॉक्सीज वगैरह यूज कर लो, जिसमें जो है वीपीएन होता है जो कि आपकी रियल आईपी हाइड करता है, और किसी से आप शेयर मत करो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है गूगल पे व्हाट इज माई आईपी, तो मैंने वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखा है, उसको हटा रखा है। तो ऐसे आपको किसी को शेयर नहीं करना चाहिए आपका पब्लिक आईपी। और फायरवॉल्स की ऑलरेडी बिल्ड इन आता है राउटर्स के अंदर, तो अच्छी बात है। अगर आप एक्सटर्नल भी यूज़ करते हो अपने पीसी में तो नेटवर्क के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए तो बेटर है वो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की, क्या हमने इसमें सीखा। तो हमने आईपी एड्रेस के बारे में जाना, जो कि आपका एक डिजिटल होम एड्रेस होता है, जो कि आपको इंटरनेट से डेटा जो भी आ रहा है उसको रिसीव करने में मदद करता है। ये होता है आईपी एड्रेस का काम। आपके डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।